everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So we are going to discuss about the BHU University, DU University semester zoology entrance exam preparation steps for the 2025 entrance exams. Okay. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। यहाँ सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अगर आपको बीएचयू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और डी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो इसके लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है। 90% बच्चों को तो पता ही होगा कि आपको इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है, बट जिसे नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेने के लिए आपको बेसिकली सीवीटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम, सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जो कि एनटीए कंडक्ट करवाती है। ठीक है, ये आपका 2022 से ही कंडक्ट हो चुका था। दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023 में कंडक्ट हुआ, बट बीएचयू यहाँ पे 22 से ही कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, सो बेसिकली आपको सीवीटी पीजी का पेपर देना है, बट यहाँ पे देखो है क्या, सीवीटी पीजी में 190 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट का मेन फोकस सिर्फ बीएचयू और डीयू है कि बीएचयू और डीयू में मुझे एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देकर यहाँ पे उसमें एडमिशन लेना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको स्टडी थोड़ा सा अपना बढ़ाना होगा, आपको उस लेवल का स्टडी करना होगा। या फिर आपको लगता है कि अगर आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी या फिर डीमेड यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ के इन किसी भी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत मतलब आप एक लिमिट का स्टडी करोगे तो ठीक है, बट अगर आपका टारगेट बीएचयू और डीयू है तो इसके लिए आपको किस लेवल का स्टडी करना है उसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरस्टैंड द सिलेबस। देखो हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो जैसा कि आपको हमारे वीडियो पे सीवीटी पीजी के रिगार्डिंग सिलेबस की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बीएचयू और डीयू की बात कर रहे हैं तो मेन कौन कौन सा टॉपिक है जिसे कि आपको फॉलो करना चाहिए। पहले हम बीएचयू के लिए और डीयू के लिए कोर टॉपिक्स, कोर जूलॉजी टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें कि टॉपिक कौन कौन से हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका एनिमल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी। सिर्फ मैं इन यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ, अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी इस सिलेबस को फॉलो करते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो में मैं बीएचयू और डीयू को ही टारगेट कर रही हूँ तो बीएचयू और डीयू के बारे में ही बता रही हूँ। एनिमल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी फर्स्ट टॉपिक आपको देखना है। दूसरा कोर जूलॉजी टॉपिक्स है, देन एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स है। ओके, उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी है। उसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इस कोर जूलॉजी टॉपिक्स को अगर आपको बीएचयू और डीयू में एडमिशन लेना है तो इन टॉपिक्स को आप जैसे भी आप घोल के इसे पी जाओ। अगर आप चाहते हो कि इनमें एडमिशन आपको लेना है तो देखो बीएचयू और डीयू इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है और यहाँ पे अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इन टॉपिक्स को अगर आप घोल के पी जाओगे ना तभी आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाइड। ये आप मत देखो कि सिर्फ 75 क्वेश्चंस आपका सीवीटी पीजी में देता है। इन 75 क्वेश्चंस में से आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इन ऑल टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए, तो आपको इसको फॉलो करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि एलिड टॉपिक्स कौन से हम यूज कर सकते हैं, एलिड टॉपिक्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है। इकोनॉमिक्स जूलॉजी जिसमें कि पैरासिटोलॉजी एंड फिशर्स जो है इसको आपको देखना है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यहाँ पे सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आपको देखना है। देन बायोकेमिस्ट्री एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एलिड टॉपिक में देखना है। कोर जूलॉजी टॉपिक आपकी ये रहेंगे। तो आप यहाँ पे अगर बीएचयू डीयू को टारगेट कर रहे हैं तो इस सिलेबस को आप रट्टा मारना चाहते हैं आप रट्टा मार लीजिए, अगर आपको घोल के पीना आप पी जाओ। जैसे आप इसको लर्न कर सकते हो, जैसे इसके टॉपिक्स को ऑल पॉइंट समझ सकते हो वैसे आप कर सकते हो। अगर आपको इसमें एडमिशन ले अदर किसी यूनिवर्सिटीज में तो आप कैसे भी आप इसको मैनेज पढ़ सकते हो, बट इस यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो बीएचयू और डीयू के लिए हमने सिलेबस तो बता दी। सिलेबस के बाद हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की कि नो द एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न क्या पता है कि सीवीटी पीजी का एग्जाम पैटर्न क्या है? तो सबसे फर्स्ट आपकी बात करें कि इसके एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए तभी तो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे ना, बिना पता तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे नहीं सकते। तो सबसे पहले आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम कैसे होता है, आपका जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड
टेस्ट होता है, यानी सीबीटी मोड में आपका पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो इस क्वेश्चंस पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो मीडियम लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके हो सकते हैं, ओके। इसके बाद ड्यूरेशंस की बात करें कि यहाँ पे सीबीटी पीजी का ड्यूरेशंस कितना होता है, तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इन द ओनली 190 मिनट्स का, सिर्फ कितना होता है, 90 मिनट्स का होता है। एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि इसका टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसा होता है, तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 75, वनली आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं जो कि 90 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने। बट मैं आपको बता दूं कि जो सीबीटी पीजी का पेपर होता है यहाँ पे सिर्फ कहने को है कि 75 क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन जितना लॉन्ग देता है, हार्ड लेवल का देता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टाइमिंग होती है बहुत ही कम होती है। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि जितने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए उसके अकॉर्डिंग टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। तो मैं यही आपको कहूंगी कि आप पहले जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें उस क्वेश्चंस को पहले अच्छे से रीड करिए, फिर उस क्वेश्चन के आंसर दीजिए, तभी आप इन 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बट ये तभी हो पाएगा जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट रहेगा, जब अच्छी तरीके से आपकी स्टडी प्लानिंग होगी। जो भी हम यहाँ पर टिप्स बता रहे हैं वो सारे टिप्स को आपने फॉलो किया है, तभी आप इन 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक सीबीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके। उसके बाद टोटल मार्क की बात करें कितने नंबर के, ये 75 क्वेश्चंस कितने नंबर्स के होते हैं, तो ये टोटल जो मार्क होता है वो 300 का होता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यस, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग तो आपको भी पता है कि सीबीटी पीजी में निगेटिव मार्किंग है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम अगर आप राइट करते हो तो +4 मिलता है, अगर आप रॉन्ग करते हो तो -1 होता है, और यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको उसका कोई नंबर नहीं मिलता। तो देन ये आपका एग्जाम पैटर्न था। इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिस मटेरियल की। देखो, हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो बेसिक सी बात है कि हमें प्रैक्टिस तो चाहिए ही ना। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पे आज 2 यूनिवर्सिटी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हम बीएचयू डिस्कस कर रहे हैं और दूसरा हम यहाँ पे डीयू डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि पहले, ओके, तो यहाँ पे बीएचयू के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले बीएचयू के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उसको आप सॉल्व करो। यहाँ पे एटलीस्ट आप 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर तो आप सॉल्व ही करो। डीयू की भी बात करो तो डीयू के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व करो, ओनली 5 इयर्स के आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे मैं गारंटी लेती हूँ कि यहाँ पे 75 क्वेश्चंस में से आप 60, यहाँ पे 55 क्वेश्चंस आप इजिली यहाँ पे वही क्वेश्चन देता है, बस क्वेश्चन का क्या करता है, पैटर्न चेंज करता है, बट क्वेश्चंस यहाँ पे सेम देते हैं। तो अगर यहाँ पे आप 5 ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आप सोचिए कि आधा सिलेबस तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपको पेपर चाहिए तो आप मुझे बेसिकली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मैं ये आपको सारा पेपर भी प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन रिसोर्सेज की, ऑनलाइन रिसोर्सेज कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आप यहाँ पे बीएचयू और डीयू की यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज में जैसे यूज कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स यूज कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स आप ले सकते हैं, पीडीएफ्स ले सकते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हैं बीएचयू और डीयू जूलॉजी प्रिपरेशंस के लिए। लाइक यहाँ पे किसी भी आप पैड क्लास को ले सकते हो। ऑनलाइन रिसोर्सेज कहने का मतलब है पैड क्लासेस, ठीक है। या तो आप पैड क्लासेस लीजिए या पैड मॉक टेस्ट लीजिए, आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना है, लाइव करना है, जैसे कि यहाँ पे सीबीटी मोड में करना है, तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ओनली 499 में, ओनली 499 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलती है, होल सिलेबस की अकॉर्डिंग मिलता है। इसमें हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाते हैं, और जो पीवाईक्यू होता है बीएचयू के 5 इयर्स के होते हैं, 5 इयर्स के यहाँ पे डीयू के होते हैं, एंड देन यहाँ पे 4 इयर्स के यहाँ पे सीबीटी पीजी के होंगे। तो कंप्लीट हम पीवाईक्यू भी करवाते हैं, और उसके साथ यहाँ पे लाइव सीबीटी मोड में यहाँ पे टेस्ट भी होता है, जो कि आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, टॉपिक के बाद यहाँ पे यूनिट होता है, यूनिट के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होता है। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली 499 में मिल रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो उसके लिए स्टडी प्लान, आप बीएचयू और डीयू की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको स्टडी प्लान बनाना चाहिए ना। बिना स्टडी प्लान की तो आप कर नहीं सकते, तो इसमें आपको डेली शेड्यूल बनाना चाहिए। शेड्यूल की बात करें तो बेसिकली आपको डेडिकेट करना चाहिए 6 से 8 आवर्स डेली टू द प्रिपरेशन। अगर आप इस यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, बीएचयू और डीयू को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपको सिर्फ 1-2 घंटे से पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है।
एटलीस्ट आपको 6 से 8 आवर्स आपको डेली प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम देना ही होगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मेरा ये यूनिवर्सिटी में मेन फोकस है, तो मुझे इतना टाइम आपको देना ही देना होगा। अदर तो आप 1-2 घंटा करके आप किसी भी प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, बट आपको बीएचयू और डीयू में देना है, तो इसके लिए आपको तो एटलीस्ट 6 से 7 आवर्स तो आपको देने ही देने होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फोकस ऑन द 2-3 कोर टॉपिक एच डे। आप उन टॉपिक्स को आप लोग कोर जितने भी कोर टॉपिक्स है जो कि आपको नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को लो एटलीस्ट 2 से 3 डे आप यहाँ पे इस टॉपिक को लो, ठीक है। उसके बाद है स्पेंड द 1-2 आवर्स द सॉल्विंग एमसीक्यू। जैसे कि आप देखो, ये तो आप नहीं कर सकते ना कि मैं यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस में लेता हूँ, तो सिलेबस को मैं टॉपिक कंप्लीट करता हूँ, सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगी या उसके बाद मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। तो ये आप मत करो। आप यहाँ पे एक स्टडी प्लान बताओ, यहाँ पे आप एक स्टडी प्लान बनाओ और उसी स्टडी प्लान के रिकॉर्डिंग आप चलो कि ये स्टडी प्लान है, मैं इतना टाइम अपने सिलेबस में फोकस करने वाला हूँ, इतने टाइम में मॉक टेस्ट करूंगा, इतने टाइम में पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, तब जाके होने वाला है, ठीक है। तब आप यहाँ पे इस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आपको मिल सकते हैं, जो आपका ड्रीम है बीएचयू और डीयू में, तब आपका पूरा हो सकता है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी की कि लास्ट मंथ में आपको कौन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो सीवीटी पीजी का पेपर है वो आपका 13 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो फिर पेपर इधर उधर हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि पेपर्स में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई और टाइम यहाँ पे दी जाएगी। जितना टाइम है आई थिंक ये उतना ही रहने वाला है। तो सीवीटी पीजी का अगर 13 मार्च से पेपर स्टार्ट हो रहा है तो 15 या 16 या 17 किसी भी डे में आपका पेपर हो सकता है। तो मतलब आप मान के चलो कि आपका 20 तक पेपर अगर होता है, 20 तक भी मान के चलो कि अगर आपका पेपर होता है, तो लास्ट मंथ में आप जनवरी में यहाँ पे एटलीस्ट आपके 10 डे बचे हैं, ज्यादा आपका टाइम है नहीं। फरवरी है आपका, फरवरी है तो मान के चलो कि आप टोटल मान के चलो कि आपके पास ओनली 30 डे है। तो इन में आप कैसे भी सिलेबस भी कैसे कंप्लीट करोगे, देन आप कैसे मॉक टेस्ट भी आप कंप्लीट करोगे, देन कैसे आप यहाँ पे पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए तो आपको स्टडी प्लान बनाना होगा ना, बिना स्टडी प्लान के तो ये होने वाला नहीं है। लास्ट मंथ में आपको कौन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, तो टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट रेगुलरली। आपको रेगुलरली यहाँ पे मॉक टेस्ट, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट को आप यहाँ पे रेगुलरली करो एंड फोकस ऑन द हाई वेटेज टॉपिक्स। आपका जो भी हाई वेटेज टॉपिक है उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। देन कहने का मतलब है हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, स्पेशली यहाँ पे बीएचयू और डीयू के लिए बहुत ज्यादा ये आपके लिए ये ट्रिक ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। देन हम हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करते हैं, जिसमें कि फोकस ऑन द हाई वेटेज टॉपिक्स में कौन कौन सा फॉलो करना चाहिए। आपका फर्स्ट टॉपिक है जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो, इस जेनेटिक्स को एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आप एकदम स्किप करने के बारे में आप सोचना भी नहीं। अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस लेना है बीएचयू और डीयू में, तो आपको ये दोनों इन टॉपिक्स को आपको स्किप करना ही नहीं है, ठीक है। इसको आपको कैसे भी पढ़ना, आप लर्न करो, जो भी करना आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें एनिमल फिजियोलॉजी की, तो एनिमल फिजियोलॉजी में आप रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशंस को देखोगे। एनिमल फिजियोलॉजी भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि इन ऑल टॉपिक्स को आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल की बात करते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन जूलॉजी। आपका हाई वेटेज टॉपिक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस लेना है तो इन किसी भी यूनिट को आप स्किप मत करना। अगर इन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशंस लेने का आपका ड्रीम है तो इन किसी भी टॉपिक को आप स्किप नहीं करिएगा, पूरा इसको जैसे भी इसको घोल के पी जाइए, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट टिप्स की बात करेंगे प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आपको जब आप एंट्रेंस एग्जाम्स को दे रहे हो तो आपके लिए प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन में सबसे फर्स्ट आपका आएगा सॉल्व एमसीक्यू डेली। एमसीक्यू डेली आपको क्यों करना चाहिए, एटलीस्ट आपको एमसीक्यू कैसा करना चाहिए, वर्क ऑन द एटलीस्ट 50 से 100 एमसीक्यू एवरी डे फ्रॉम द वेरियस टॉपिक। आप वेरियस टॉपिक को लीजिए, जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि इस टॉपिक को मेरा कंप्लीट नहीं है, सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं है, उस टॉपिक्स का आप एमसीक्यू को सॉल्व करिए और एटलीस्ट क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस रखिए वो 50 या फिर 100 या फिर आप यहाँ पे 75 क्वेश्चंस रख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को चूज करिए। आप 100 क्वेश्चंस का अगर आप डेली
डेली यहाँ पे वेरियस टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं एवरीडे, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने अच्छे से क्वेश्चंस को आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम टिप की बात करें तो यूज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वीक एरिया। आपका जो भी एरिया वीक है, मतलब कहने का कि अगर आपका जेनेटिक्स जो है वो काफी वीक एरिया, आपको नहीं पता है कि आपको जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना, आपका जेनेटिक्स आप कितना भी पढ़ रहे हैं बट ये क्लियर नहीं हो रहा है, आपके डाउट पे डाउट है, तो ये क्या करिए, इन टॉपिक्स को आप क्या करिए कि उस टॉपिक को आप यूज करिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं यही कहूंगी कि लास्ट मंथ में थ्योरी कंप्लीट करना इजी नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जो भी आपका वीक एरिया का यहाँ पे टॉपिक है उस टॉपिक के क्वेश्चंस एटलीस्ट यहाँ पे 100 के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, डेली करिए, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट तो आपको भी पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसी मॉक टेस्ट को लाइव सॉल्व करिए, ये लाइव आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अटेम्प्ट फॉर लर्न टेस्ट अंडर द एग्जाम लाइक द कंडीशंस एंड दैट यहाँ पे एनालाइज मिस्टेक एंड द फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट। देखो कहने का मतलब ये है कि मॉक टेस्ट करने से क्या होता है, जब हम सीबीटी, जैसे कि मेरा यहाँ पे टेस्ट जो मैं टेस्ट करवाती हूँ वो लाइव करवाती हूँ, सीबीटी मोड पे होता है, आपको डायरेक्टली वहां विजिट करना होता है और आप टेस्ट कर सकते हो, और वहां पे लास्ट में निगेटिव मार्किंग होती है, जो कि आपका जितना भी मार्क्स आता है उसमें आपका जो भी निगेटिव मार्किंग होता है वो कट जाता है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है ना कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं लाइव का फुल प्रैक्टिस होता है कि हाँ यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन देगा या हम मुझे कैसे करना है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मॉक टेस्ट करना चाहिए और जो भी आपका मिस्टेक हो रहा है उसको आप फोकस करिए, उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में शेयर करिए और कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा या नहीं। ओके, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट्स को डाउट हो कि किस तरीके से मुझे बीएचयू और डीयू के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए सीबीटी पीजी के रिकॉर्डिंग, उनके सारे डाउट क्लियर हो सके। ओके, सो यहाँ पे अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी न्यू वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।